द नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ द फॉर्म 4n+2 ऑफ द इंटीजर 240। तो 240 के डिवीजर में 4n+2 के फॉर्म में कितने डिवीजर्स होंगे ये अपने को बताना, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर 240 का फैक्टर करूंगा, लेट्स मैं यहाँ पे 240 का फैक्टर करता हूँ। अगर मैं 240 को यहाँ से फैक्टर करूँ तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, मैं यहाँ से 2 से लगाऊंगा ये 120, फिर 2 से लगाऊंगा तो ये 60, फिर 2 से लगाऊंगा तो 30, फिर 2 से तो ये 15 और ये 3 से 15, 5। तो बेसिकली अपने पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। तब अगर मैं डिवीजर ऑफ 240 देखूं, ठीक है, तो अब अगर मैं डिवीजर ऑफ 240 अगर मैं काउंट करूं यहाँ से, तो क्या क्या पॉसिबल डिवीजर है इसका पॉसिबल डिवीजर एक 1 हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, 6 8 10, 6 8 10, 10 के बाद क्या आ जाएगा 12 और 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा 16 और 16 के बाद क्या आएगा 20 आ जाएगा, और 20 के बाद अपन देखें 24 30, 30 के बाद क्या आ जाएगा 40, फिर 48 भी आ जाएगा इसका डिवीजर, ठीक है, 60 आ जाएगा, 60 के बाद क्या आ जाएगा 80, और 80 के बाद 120 और फिर 240। इसलिए हमने स्टार्टिंग के कुछ डिवीजर को लिखा, ठीक है, 1 लिखा तो 1 के कोरस्पोंडिंग 240 आ जाएगा, 2 लिखा तो 2 के कोरस्पोंडिंग 120 आएगा। अगर मैं 3 डिवीजर देख रहा हूँ तो 3 के कोरस्पोंडिंग क्या आ जाएगा 80 आएगा। सिमिलरली अपन इस तरीके से डिवीजर लिख रहे हैं। अब अगर मैं डिवीजर इन द फॉर्म ऑफ, अगर मैं यहाँ से देखूँ हैंस द डिवीजर, अगर मैं बोलूँ ये सारे डिवीजर हो गए, हैंस डिवीजर इन द फॉर्म 4n+2। देखो तो 4n+2 के फॉर्म में कौन कौन से डिवीजर है, लेट्स से यहाँ से अगर मैं 4n+2 के फॉर्म में देखूँ तो n की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो 2 भी आ जाएगा अपना, n की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 6 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, आई थिंक 10 आ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा 30 आएगा। तो ये बेसिकली 4 डिवीजर जो है वो 4n+2 के फॉर्म में है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ डिवीजर है, तो नंबर ऑफ डिवीजर कितने हो गए 4n+2 के फॉर्म में, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है।